हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहा हूँ। क्लास 11 में लिखी हुई है। आप कैसे हैं स्टूडेंट्स? आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहेंगे लगातार तो आप अवश्य बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और आप जो भी अपना टारगेट लाइफ में चुनेंगे उसे आप ज़रूर पार करेंगे। मेरी विशेष बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रह के पढ़िए। पढ़ाई को बोझ मत समझिए। स्टूडेंट स्टडी शब्द से बना है। अपनी स्टडी करते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। लाइफ के प्रत्येक क्षण को एंजॉय करना है, क्योंकि आपका अधिकतम समय स्टडी में गुजरेगा, तो उस स्टडी से ही एंजॉय कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कब हो सकता है ऐसा संभव? जब आप फिजिक्स की या कोई से भी सब्जेक्ट हो उसकी बारीकियों को समझें। एक बार आपने स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट की बारीकियों को समझ लिया, उनके फंडे याद कर लिए, पढ़ाई सबसे आसान स्टूडेंट्स, पढ़ाई के माध्यम से सफल होना सबसे आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज देखिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। न्यूमेरिकल चल रहे हैं और आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं न्यूमेरिकल्स अलग वैरायटी का। एक तार की प्रारंभिक लंबाई इतने है, ठीक है ना, इतने 140.3, ठीक, यानी कि उसकी जो लंबाई है, एक्यूरेट लंबाई कितनी है, 140.3। लेकिन जब किसी स्टूडेंट ने नापा तो उसमें 0.3 की या तो कमी हो सकती है या 0.3 की वृद्धि हो सकती है, यानी कि ये उसमें त्रुटि है। आगे बात सुन रहे स्टूडेंट्स? ठीक है, अब उसको खींच दिया हमने, ठीक है ना। तार को खींचने पर उसकी लंबाई में इतनी हो जाती है, यानी कि तार को खींचने पर उसकी लंबाई इतनी हो जाती है 142.8। इतने की 0.2 की क्या हो जाती है, उसमें प्रतिशत त्रुटि हो जाती है, वो प्लस हो या माइनस हो। तार की लंबाई में वृद्धि, इस बात का ध्यान रखना सर बेटा, वो तार की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात नहीं करा रहा, वो तार की लंबाई में वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि निकलवा रहा है, वृद्धि। तो ठीक है, तो वृद्धि, तो हमें इसकी वृद्धि निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो डाटा कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार आंकड़े लिखिए। तार की प्रारंभिक लंबाई लिखिए, डायरेक्टली लिखो प्रारंभिक लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, शॉर्ट में प्रारंभिक लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम L1 मान लेते हैं, कितना, 140.3, ठीक, प्रारंभिक लंबाई प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। खींचने के बाद अंतिम लंबाई पूरा लिखिए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा खींचने के बाद लंबाई। इसे हम L2 मान लेंगे स्टूडेंट्स, कितनी है, 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए ना स्टूडेंट्स इसे, यानी कि उसकी एक्यूरेट तो 140.3 है, ठीक है ना, लेकिन जब वो नापता है तो उसमें 0.3 की या तो कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है, प्लस माइनस है ना। ऐसे जब हम तार को खींचने पर वो करेंगे, ऐसे ही एक्सलिए, ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है। ओके, हमें किस पर, वृद्धि में, तो पहले इसकी वृद्धि निकाल लेते हैं। तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वृद्धि को मैं क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, L मान लेता हूँ, डेल्टा L नहीं, L केवल, ठीक है, बहुत ध्यान से, यहाँ गलती मत कर देना। वृद्धि को क्या मान लेता हूँ मैं, L मान लेता हूँ, तो L क्या होगा स्टूडेंट्स, L2 माइनस L1, ठीक। तो L2 कितनी आई है, 142.8,
ये प्लस माइनस नहीं जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो ये तो इसमें त्रुटि है, हमें त्रुटि नहीं निकालनी अभी, हमें तो उसमें लंबाई में वृद्धि निकालनी। तो 142.2 माइनस के पहले कितनी थी 140.3, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो कितना आया, करिए 8 में से 3 गए 5, सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना स्टूडेंट्स, और 2 ये है ही, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, ये 4, बस 2.5 बचा स्टूडेंट्स, 2.5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया इतने सेंटीमीटर उसमें वृद्धि। अब इस वृद्धि में कितने अधिकतम प्रतिशत, अधिकतम यूज कर रहे हैं, देखो ये अधिकतम, तो अधिकतम प्रतिशत, अधिकतम त्रुटि, प्रतिशत नहीं स्टूडेंट्स, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम। भाई अधिकतम तो क्या होगी, यहाँ कितनी त्रुटि है अधिकतम 0.3, यहाँ कितनी है 0.2। आप कहोगे सर आपने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने क्या लिख दिया अधिकतम, तो अधिकतम तो में तो स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है ना, तो माइनस नहीं लेंगे, तो कितनी त्रुटि हो जाएगी 0.5, ठीक है, इतने 0.5 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, त्रुटि हो जाएगी, है ना, अधिकतम त्रुटि। अब बस प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, किसमें, लंबाई में वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि तो लगेगी, यानी कि वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत निकालना स्टूडेंट्स, प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है, ये क्या है त्रुटि, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या होगी डेल्टा एल होगी, है ना, ये तो अंतर आता है, त्रुटि का मतलब ये तो अंतर है स्टूडेंट्स। तो कितना होगा ये 0.5, एल कितना है स्टूडेंट्स, ये रहा एल 2.5 इंटू 100 कीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगी स्टूडेंट्स, और ये 5/25 इंटू 100, 5×5 = 25 और ये 20, तो 20% आ गया। तो वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 20%, ये आपका देखो है ना नया सवाल, अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है स्टूडेंट। तो हर वैरायटी का मैंने सवाल किया है स्टूडेंट्स, इन चीजों का इसमें ध्यान रखना। ये जो डेल्टा एल होता है ये त्रुटि तो होती है अंतर, कि भाई था, जैसे जी का मान है स्टूडेंट्स, जी का मान कितना स्टैंडर्ड 9.8, आपने कितना निकाला, आपने कितना निकाला G2 निकाला, मान आपने निकाल दिया 10, तो इनका जो अंतर होगा वही तो एरर होगी, वही तो डेल्टा होगा, तो यही मैंने यहाँ पर रखा है डेल्टा एल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक उसी वैरायटी का एक सवाल और, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, तो लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ठीक है, गोली की त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या, ठीक, किसी रिप्रेजेंट ग्रेड आर से कितने स्टूडेंट्स 5.3, ये ठीक 5.3 प्लस माइनस 1, ये सेंटीमीटर लिखी है, ठीक है, गोले की त्रिज्या ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी जो गोले की त्रिज्या स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है, तो आप देखिए, तो इसका मतलब गोले की सही त्रिज्या कितनी है 5.3, ये गलती है उसमें, नहीं अंतर है इसमें ना। तो गोले लिखने का तरीका देखिए स्टूडेंट्स, गोले की परमाणिक त्रिज्या, परमाणिक त्रिज्या ये 5 पॉइंट जो पहले है 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें त्रुटि कितनी है, यानी कि ये 0.1 है ना। तो देखिए मापन में त्रुटि, क्योंकि उसने अधिकतम शब्द यूज किया है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां से प्लस लोगे,
तो कितना 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स ऑल। क्या निकालना, प्रतिशत त्रुटि, है ना। तो किसमें स्टूडेंट्स, गोले की त्रिज्या में, सॉरी गोले के आयतन में। ठीक है, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि करना है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, गोले का आयतन क्या है स्टूडेंट्स, v ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फंडा बताया था स्टूडेंट, जिस भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है उसका आपको सूत्र लिखना होता है। ठीक है, तो सूत्र लिख लीजिए। किसका सूत्र लिखना है, गोले के आयतन का। तो लिखो, गोले के आयतन के सूत्र अनुसार, गोले के आयतन के सूत्रानुसार तो कितना होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो अभी हम बस प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, v में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो कितना लिखेंगे, डेल्टा v अपॉन v गुना 100, यही तो है। और यहाँ लगा देंगे मैक्सिमम। 4/3 को छोड़ देंगे, पाई को छोड़ देंगे, सब कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स। 3 ये पहले आ जाएगा। और क्या लिखेंगे, डेल्टा r अपॉन r गुना 100, यही तो सूत्र होता है। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्योंकि उसने मुझे ये r प्रतिशत में नहीं दिया हुआ, उसने आंकिक वैल्यू दी हुई है। तो कीजिए सॉरी से स्टूडेंट, ये थी तो बाहर है ही। डेल्टा r कितना, देखो ये डेल्टा r, ये मापन में त्रुटि, ये है डेल्टा r। तो कितना 0.1, डेल्टा r की जगह रखेंगे 0.1। r कितना है, ये रहा देखो 5.3 गुना 100 कीजिए, तो कितना होगा 3, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 100/53। सॉल्व कर लीजिए 300। ठीक है, तो 300 होगा ना स्टूडेंट्स, ये 300/53। तो 300 को आप डिवाइड कीजिए 53 से। ठीक, करिए तो कितना कटेगा स्टूडेंट्स, देखिए 53 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना चल जाएगा स्टूडेंट्स, ये 53 है, ये 300, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 5 या 15 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 35 बचेगा स्टूडेंट्स। 10 में 5 9 6 3, ठीक है, यहाँ से 0 लगा के ये लीजिए। ठीक है, अब 350 होगा, तो 7 5 35 चल जाएगा। ठीक है, 7 वैसे तो 21 हो जाए, तो 5.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लगभग 5.6%, ये आपका स्टूडेंट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, तो आगे की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल ये और चैप्टर फिनिश। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे मैंने एंड में लिया है। और देखो मैंने स्टूडेंट्स लिखा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 100% में जब भी यूनिट टेस्ट होंगे या एग्ज़ाम होंगे जिनके आपके नंबर जुड़ेंगे उसमें रखूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे अगर जिस बच्चे की ये वीडियो मिस हो गई तो उसके 4 या 5 नंबर गए। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, मेरी वीडियो तुरंत आप तक पहुँच जाए जैसे ही मैं यहाँ पर तैयार करके भेजूँ। ठीक है ना, और लाइक या अनलाइक करना स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है। अगर स्टूडेंट्स लाइक अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, उसका मैं हकदार भी हूँ स्टूडेंट्स। अगर नहीं लगती है तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अपने अधिकार का क्षेत्र है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो करते हैं सॉल्यूशन।
प्रश्नानुसार पढ़िए। क्या देखिए स्टूडेंट्स, गोले के आयतन के मापन में, है ना, तो देखो गोले के आयतन में, गोले के आयतन वी रिप्रेजेंट करना है में प्रतिशत कितनी है स्टूडेंट, 4%। हो गए, आगे पढ़िए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, में प्रतिशत त्रुटि हमें याद है। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। जिस स्टूडेंट डाटा लिखने सीख ले, इसका मतलब उसने हाफ वर्क कर लिया न्यूमेरिकल का। तो देखिए, तो मैंने क्या फंडा बताया हो स्टूडेंट, जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है उसका आपको सूत्र लिखना है। तो किसका सूत्र लिखे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रानुसार क्या है, एस इक्वल टू आपको पता है स्टूडेंट्स 4πr²। ठीक है। अब जो मैं स्टूडेंट्स आपके लिए एक फंडा बोल रहा हूं कि भाई जिस भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है उसका आपको सूत्र चाहिए। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लीजिए दिए गए पदों में। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बोलता हूँ, ये लिख लीजिए कहीं पर भी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जिस भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है उसका सूत्र दिए गए पदों में लिख लीजिए। दिए गए पदों में यानी कि जो उसने न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ बात समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने सूत्र तो लिख लिया स्टूडेंट्स, लेकिन दिए गए पदों में नहीं। दिया गया पद तो क्या है, वी है, यहाँ पर आर नहीं है, तो इसे मुझे दिए गए पदों में कन्वर्ट करना है, यानी कि दिए गए पदों में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आयतन को यहाँ आयतन को इंक्लूड करना है। तो गोले का यहाँ लिखो साइड में, तो गोले का आयतन V बराबर डायरेक्ट लिखो 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से r निकाल लीजिए, तो बताइए r क्यूब बराबर क्या होगा फ्रेंड, 3v/4 ये जैसे मैं कर रहा साइड में कीजिए, तो r इक्वल टू कितना आएगा, 3v/4 लीजिए, और इसकी पावर स्टूडेंट्स 1/3। भाई 3 इधर गुना तो इधर जाके 1/3 होगी ना। अब ये वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं हूँ, बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करना है। तो s इक्वल टू 4 r, ये लिखिए 3v/4। ठीक है, 1/3 है और ये 2 है, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। भाई r है, तो बताओ r स्क्वायर बताओ, आप ही बताओ r स्क्वायर बराबर, यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2 गुना कर देंगे, तो यही पाएगा 2/3। ठीक, इतना आपको डायरेक्ट करने का होता है बस। अब इस सॉरी, तो देखिए अब क्या लिख दे, बस एस में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि सूत्र हमारे पास आ गया। तो लिखिए एस में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए डेल्टा S अपॉन S गुना 100, यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, 4 हल करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। देखो ये 4 छोड़ दिया, ये 3 छोड़ दिया, ये 4 छोड़ दिया, बस ये पावर पहले आ जाएगी, 2/3 गुना, या क्या बचा, v बचा ना केवल,
और सब कांस्टेंट, तो डेल्टा वी अपॉन वी गुना, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए स्टूडेंट, देखिए जब हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं तो जितने भी कांस्टेंट है जहां भी हम उसे वहां के वहीं छोड़ देते हैं। तो ये 4 पाई छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3 छोड़, बस वी बचा। और आपको पता है ये पावर पहले आ जाएगी, और वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 2/3। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कितना, आयतन में प्रतिशत त्रुटि 4% दे रखी है, 4%, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8/3%। काटना चाहे काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, बस ये आता चला जाएगा। तो ये होगा डेल्टा एस अपॉन एस गुना 100। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल और, एक भौतिक राशि एस दे दी है, ठीक है, उसका सूत्र दे दिया, a² b³ cd में भिन्नात्मक त्रुटि। अब बार हमें स्टूडेंट्स क्या निकालनी, भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी स्टूडेंट्स, भिन्नात्मक त्रुटि। एक तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है और एक अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। उसका केवल सूत्र लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए तो इनके अंक मान देते हैं। ठीक, अंक मान नहीं दे तो हमें केवल इसके सूत्र रखने हैं। ओके बाबू, तो देखिए, तो लिखते हैं सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। आपको पता है क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार पढ़िए। दिया गया सूत्र लिखना है, ठीक है, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र S बराबर a² b³ अपॉन c अंडर, ठीक है ना, या करके, क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं होनी चाहिए, पावर के रूप में ही होनी चाहिए, या करके लिखिए आप, या S बराबर a² b³ अपॉन c और d की घात कितने की, 1/2। तो हमने अपना सूत्र इस रूप में स्टूडेंट्स से लिख लिया, आप इसे ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से, तो S में भिन्नात्मक त्रुटि, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, S के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, कब, वही ये डेल्टा S अपॉन S, बस ये भी लगाएंगे स्टूडेंट भिन्नात्मक त्रुटि, ये ऐसे लगाएंगे बराबर, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, वो नहीं लगाते, मोड प्लस के लिए लगाते हैं, लेकिन ठीक है, तो यहाँ जैसे भी आएगा ओरिजिनल रूप से करेंगे। तो करते हैं 2, अब इस ए की लिखते हैं, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, ये नहीं लगाएंगे सीधा, ठीक है ना, ये तो सीधा से प्लस प्लस, वो अधिकतम के लिए आता है प्लस, क्योंकि गुणा वाला प्लस आएगा, ये 3 पहले आ जाएगी, 3 डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अब ये नीचे जो है देखो, ये सी की घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a² b³ c-1 और d की घात -1/2 बोलो, ऐसे ही तो लिख सकते हो जो इसे पर। तो यहाँ -1 आएगा भिन्नात्मक के लिए, माइनस डेल्टा, क्योंकि -1 लिखा नहीं करते, डेल्टा c अपॉन c, फिर माइनस, ये भी -1/2 डेल्टा डी अपॉन, देखा स्टूडेंट्स, ये है इसमें भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। तो इसको आप ब्लॉक कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए, हर चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर लीजिए। लॉकडाउन में स्टूडेंट देखिए, मेरी बात समझ लीजिए, सरकार आपको पास कर देगी, ठीक है, अगली क्लास में प्रोन्नत कर सकती है, मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने अंदर देखिए, तो आप स्टूडेंट्स आपने 11वीं में सीखा क्या सीख के आप इंटर में जाएंगे। तो इस बात को छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, आपको आगे कंपटीशन बीट करना है, तभी सर्विस मिलेगी, ठीक है ना। हम पास करते चले जाएंगे, सरकार पास करते चले जाएंगे, लेकिन ये जो दिमाग है ये तो बिल्कुल खाली रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल खाली रहेगा। इस खाली से क्या प्राप्त कर लेंगे आप, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस खाली में तो बस शैतान के विचार ही भरेंगे।
बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इसलिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसी भी स्थिति आए सिर्फ आपको पढ़ना है और यहाँ पर नॉलेज से ये दिमाग भरना है, जिससे कि आपके अंदर एक पावर आए। तभी आप इस जीवन में आने वाली समस्याओं को फेस कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को एक रॉयल लाइफ की तरह जी सकते हैं। तो देखिए ठीक, किसी पे डिपेंड मत रहिए स्टूडेंट्स, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, दूसरों को हेल्प देने के काबिल बनाइए। ठीक है ना। अभी अपने आप को इतने लाचार, इतने भिखारी मत बनाइए कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता कि भाई हमें नौकरी दे दो और हमें ये दे दो, हमें पास कर दो। ठीक है ना। हक से कहो कि मुझे नौकरी चाहिए, यहाँ मेरे पास नॉलेज बहुत है। ठीक है। तो देखिए मैं उसके लायक हूँ। आप क्या निकालेंगे, एस में प्रतिशत त्रुटि, एस में अधिकतम है, अधिकतम, एस में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। आपको पता ही है, बहुत बार करा, डेल्टा एस अपॉन एस गुना 100, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे और अधिकतम के लिए ये लगाएंगे। ये इसका मतलब आपको पता है, प्लस ही प्लस आने हैं सब। ठीक है, ये हो या ये सब प्लस आने, तो कितना होगा देखिए स्टूडेंट्स, 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100, ये लीजिए, प्लस बी की लिखेंगे 3, डेल्टा बी अपॉन बी गुना 100। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस सी, भले ही माइनस हो यहीं ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधिकतम के लिए सी इंटू प्लस ये जो 1/2 पहले आ जाएगी इन, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू, देखा स्टूडेंट्स। तो ये इसके आंसर हो गया, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे आप ऐसे ब्लॉक कर देंगे और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी फिनिश हो गए। इतनी तेज़ी से स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे, साइंस के स्टूडेंट्स को थकना मना है। ठीक है, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, कम से कम 24 घंटे में से अब से ही आप 10 घंटे स्टडी करेंगे, और स्टडी भी वो स्टडी स्मार्ट स्टडी करेंगे, तब आप जाके उम्मीद कर सकते हो कि यस हम कुछ लाइफ में बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 11वीं का स्टूडेंट है, 11वीं का स्टूडेंट छोटा नहीं रहता। 11वीं का स्टूडेंट्स अपनी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, या सिविल सर्विस बनूंगा, IAS बनूंगा, PCS बनूंगा। तो आप इतने है, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप अपना फैसला खुद निर्धारण कर सकते हैं, अपनी नेचर के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, उनका मनन कीजिए। ठीक है, मैं उन सब रास्तों से होके आ चुका हूँ जिन रास्तों से आपको आगे अब चलना है, तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उन रास्तों पे वही चल सकते हैं जिसके पास यहाँ पर माइंड है, वरना सपने देखना बंद कर दिए, यही सच्चाई है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।